सास और बहू का रोड ट्रिप। सास और बहू, कुसुम और राधिका दोनों के रिश्ते में एक अनजाना सा तनाव था। कुसुम, जो अपनी जिंदगी के आधे हिस्से को परिवार की जिम्मेदारियों में गुजार चुकी थी, अब थोड़ा आराम चाहती थी। वहीं राधिका, जो हाल ही में कुसुम के घर आई थी, खुद को एक नई भूमिका में ढालने की कोशिश कर रही थी। कभी-कभी दोनों के बीच छोटी-छोटी बातें मनमुटाव का कारण बन जाती, लेकिन इस बार कुसुम ने एक अजीब फैसला लिया। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा, जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुने। राधिका, तुम चाहो तो हम एक रोड ट्रिप पर चल सकते हैं। कुसुम ने एक दिन राधिका से हल्के स्वर में कहा, कई दिन हो गए, कुछ समय सिर्फ हम दोनों को मिल जाए, क्या कहते हो? राधिका ने पहले तो चौंक कर कुसुम की ओर देखा, लेकिन फिर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देखी। यह एक अनमोल अवसर था, एक ऐसा समय जब वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता सकती थी और शायद अपने रिश्ते को बेहतर बना सकती थी। यह अच्छा आइडिया है, राधिका ने खुशी से कहा। कहाँ जाना चाहती हो? मैंने सोचा है कि हम पहाड़ी इलाकों की तरफ जाएं। वहाँ का मौसम अच्छा रहेगा और कुछ शांत जगहें भी मिलेंगी जहाँ हम दोनों सुकून से बैठ सकते हैं, कुसुम ने अपनी योजना बताई। यह सुनकर राधिका का मन भी खुश हो गया। एक लंबी सड़क यात्रा, और वह भी सास के साथ। यह अनुभव नया और अलग था। दोनों ने अपनी यात्रा की शुरुआत के लिए तिथि तय की और अगले कुछ दिनों में उन्होंने अपनी यात्रा की योजना तैयार की। यात्रा का दिन आया। राधिका ने कार तैयार की और कुसुम को उनका पसंदीदा गुलाबी रंग का रजाई कवर दिया। सासू माँ, आपका आराम बहुत जरूरी है, इसलिए यह ले आई हूँ, कुसुम ने मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद कहा। फिर दोनों ने गाड़ी में बैठकर यात्रा शुरू की। राधिका, तुमने बहुत ही अच्छे से कार तैयार की है। मुझे तो डर था कि तुम मुझसे सवाल करती रहोगी कि किससे क्या कराना है, लेकिन तुमने सब कुछ इतना अच्छे से किया, कुसुम ने राधिका की तारीफ की। क्या करें सासू माँ, अब तो हम एक दूसरे से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, राधिका ने मजाक करते हुए कहा। पहले कुछ घंटों तक दोनों चुप थीं, लेकिन धीरे धीरे रास्ते की खूबसूरती ने उन दोनों को एक दूसरे से बात करने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही गाड़ी ने शहर से बाहर की ओर बढ़ा, दोनों ने देखा कि सड़क के किनारे हरियाली बढ़ने लगी थी और हवा में ठंडक आ गई थी। देखो सासू माँ, कितना अच्छा लग रहा है। ये पहाड़, ये नदियाँ, जैसे प्रकृति खुद हमें अपनी बाहों में समेट रही हो, राधिका ने कहा। हाँ बेटा, ये देखो, कभी कभी हमें अपनी जिंदगी में कुछ ठहराव और शांति की जरूरत होती है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि सारी परेशानियां दूर हो गई हैं, कुसुम ने गहरी सांस लेते हुए कहा। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, दोनों के बीच की दीवारें गिरने लगी। कुसुम ने राधिका को अपनी जिंदगी के कुछ किस्से सुनाए। वह उस समय को याद कर रही थी जब वह खुद नई बहू बनकर अपने ससुराल आई थी। तुमसे ठीक उल्टा था, जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे लगता था कि सब मुझे समझेंगे नहीं, लेकिन अब समय के साथ मैं समझी कि रिश्तों में थोड़ी सी समझदारी और प्यार से ही सब कुछ ठीक होता है, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। सासू माँ, आप मेरे लिए हमेशा आदर्श रही हैं। आपने घर की हर छोटी बड़ी बात को संभाला। मैं आपको देखकर ही ससुराल के रिश्तों को समझ पाई।
कुसुम ने एक लंबी सांस ली। तुम भी बहुत अच्छा कर रही हो। यह सास और बहू का रिश्ता, जिसे लोग हमेशा जटिल मानते हैं, अगर दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें और एक दूसरे की जगह को माने, तो वह रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है। राधिका की आंखों में चमक थी। वह समझ गई थी कि सास के साथ अपनी यात्रा में न केवल एक नई जगह देखी जा रही है, बल्कि वह खुद भी एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रही थी। अब उनकी बातों में एक सहजता आ गई थी। दोनों हंसी मजाक करती और रास्ते के खूबसूरत दृश्यों का आनंद लेती। देखो सासू माँ, मैं हमेशा सोचती थी कि सास और बहू के रिश्ते में हमेशा कुछ न कुछ तनाव रहता है, लेकिन आपसे बात करके मुझे लगा कि सब कुछ इतनी आसानी से सुलझ सकता है। राधिका ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। कुसुम ने उसे प्यार से देखा। यह सब समझदारी और प्यार का खेल है, बेटा। हम दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिलता है, तो हम यह समझ सकते हैं कि एक दूसरे की स्थिति क्या है। उनकी बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि जैसे जैसे वे रास्ते में आगे बढ़ती, वे और भी खुलकर बातें करती। कुछ ही घंटों में यात्रा एक नई शुरुआत बन गई थी। गाड़ी के अंदर का माहौल अब बहुत हल्का और खुशगवार था। दोनों को यह महसूस हो रहा था कि यह यात्रा न केवल एक भौतिक यात्रा है, बल्कि एक भावनात्मक यात्रा भी है, जो उनके रिश्ते को और मजबूत करेगी। कुसुम और राधिका का रोड ट्रिप बस शुरुआत थी। अब आगे क्या होगा, यह देखने के लिए वे दोनों पूरी तरह से तैयार थी। रिश्तों की नई शुरुआत। कुसुम और राधिका का रोड ट्रिप अब धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ रहा था। पहले दिन की यात्रा ने दोनों को न केवल एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका दिया था, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई समझ दी थी। अब तक जो छोटी छोटी अनबनें थीं, वे सब जैसे अचानक गायब हो गई थी। रास्ते की खूबसूरती, बातचीत की मिठास और एक दूसरे के साथ बिताए गए समय ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया था। दूसरे दिन सुबह सुबह जब सूरज की किरणें पहाड़ों की चोटियों को रंग रही थी, राधिका और कुसुम दोनों ने खिड़की से बाहर देखा। पहाड़ी इलाकों में ठंडी हवा चल रही थी और बर्फ से ढकी पहाड़ियों का दृश्य बहुत ही आकर्षक था। यहाँ की शांति तो सचमुच जादुई है, राधिका ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। क्या आपको कभी लगा था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे? कुसुम ने हल्की सी मुस्कान के साथ राधिका की ओर देखा और फिर बाहर का दृश्य देखा। नहीं, राधिका, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस उम्र में ऐसे रास्तों पर चलूंगी। यह जगह मेरे लिए बिल्कुल नई है। कभी कभी लगता है कि जीवन के इस मोड़ पर आकर हम उन चीजों को महसूस करते हैं, जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं था। राधिका ने कुसुम की बातों को ध्यान से सुना। उसे लगा कि कुसुम की उम्र जितनी बड़ी है, उनके विचार उतने ही गहरे हो गए हैं। वह खुद भी बहुत कुछ सीख रही थी। इस यात्रा ने उसे कुसुम को अलग नजरिए से देखने का मौका दिया था। कुछ देर बाद वे एक छोटे से कस्बे में पहुंचे। यहाँ की गलियां संकरी थी और चारों ओर हरियाली और फूलों की खुशबू फैली हुई थी। कुसुम और राधिका ने गाड़ी को रोका और दोनों बाहर निकलकर चलने लगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों भी यहाँ के स्थानीय लोगों जैसे हो सकते हैं? कुसुम ने हंसी मजाक करते हुए कहा। तुम्हारे बालों में अभी भी शहर की धूल लगी है। राधिका हंसते हुए बोली, क्या करे सासू माँ, हम शहर के लोग हैं, लेकिन इस जगह की सादगी में कुछ खास है। मैं तो सोच रही हूँ कि अगले कुछ घंटों में अगर हमें यहाँ का खाना मिल जाए तो मजा आ जाएगा। कुसुम ने राधिका को देखा और कहा, मैंने भी पहले कुछ नहीं सोचा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें यहाँ के स्थानीय व्यंजन जरूर चखने चाहिए। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी दुकान पर रुकने का फैसला किया, जहाँ लोकल खाद्य पदार्थ बिक रहे थे। जब वे दुकान पर पहुंचे,
तो दुकान वाले ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। आप लोग पहली बार यहाँ आए हैं? उसने पूछा। जी हाँ, राधिका ने कहा। हम एक रोड ट्रिप पर हैं और रास्ते में रुके हैं। यहाँ का खाना क्या खास है? दुकानदार ने उन्हें एक पारंपरिक पहाड़ी भोजन, भात और कढ़ी का सुझाव दिया। यहाँ की कढ़ी बहुत मशहूर है, उसने बताया। कुसुम और राधिका ने खाने का ऑर्डर दिया और दुकान में बैठ गए। कुसुम ने राधिका से पूछा, राधिका, तुम्हें कभी यह एहसास हुआ कि हम हमेशा जल्दी जल्दी अपने जीवन के हर पहलू को पूरा करने की कोशिश करते हैं? लेकिन कभी कभी धीमा चलकर भी बहुत कुछ सिखा जा सकता है। राधिका ने गहरी सांस ली और कहा, सच में सासू माँ, यह यात्रा मुझे बहुत कुछ सिखा रही है। जब मैं घर पर रहती थी तो बस यही सोचती थी कि मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी करना है, खाना बनाना, घर का काम, हर चीज पर ध्यान देना। लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ा आराम और खुद के साथ समय बिताना कितना महत्वपूर्ण है। कुसुम मुस्कुराई और बोली, तुम सही कह रही हो। कभी कभी हमें लगता है कि जीवन में जितना अधिक काम करेंगे उतना बेहतर होगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी का असली मजा उसी समय में है जब हम उसे सुकून से जीते हैं। खाने के बाद दोनों ने कस्बे की सैर शुरू की। हर गली में कुछ नया था, खुशबू, रंग और आवाजें। यहाँ के लोग बहुत सरल थे और उनकी जिंदगी में शांति और संतोष झलकता था। कुसुम और राधिका ने वहाँ कुछ स्थानीय हस्तशिल्प खरीदे और कुछ समय स्थानीय लोगों से बातें की। जैसे ही वे कस्बे से बाहर निकलने लगे, राधिका ने कहा, सासू माँ, मुझे लगता है कि इस यात्रा ने हमें सिर्फ एक दूसरे के करीब नहीं लाया, बल्कि हमें अपनी जिंदगी को समझने का नया तरीका भी दिया। मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं हमेशा इस तरह से छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने की कोशिश करूंगी, तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। कुसुम ने उसकी बातों का समर्थन करते हुए कहा, हमेशा याद रखना, राध, जिंदगी किसी दौड़ से कम नहीं है। लेकिन असली जीत तब मिलती है जब हम उस दौड़ को आनंद के साथ चलते हैं, न कि केवल लक्ष्य को पाने के लिए। अब उनकी यात्रा एक नई दिशा में बढ़ चुकी थी। कुसुम और राधिका का रिश्ता अब सिर्फ एक सास और बहू का नहीं, बल्कि दो साथियों का था जो एक दूसरे के साथ जीवन के सफर को समझते और साझा करते थे। वे रास्ते की चुनौतियों और सास-बहू के पारंपरिक रिश्तों की जटिलताओं से परे केवल अपने रिश्ते की सच्चाई को महसूस कर रहे थे। वह यह महसूस करने लगी कि इस यात्रा ने उनके रिश्ते को एक नई हवा दी थी, एक ऐसी हवा जो उन्हें रिश्तों की सच्ची गर्माहट और सादगी का एहसास दिला रही थी। गहरी बातें, गहरे रिश्ते। कुसुम और राधिका का रोड ट्रिप अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका था। दोनों का रिश्ता पहले से कहीं अधिक सहज और समझदार हो गया था। पहले जो छोटी छोटी बातें कभी विवाद का कारण बनती थीं, अब वह हंसी मजाक का हिस्सा बन चुकी थी। यात्रा के तीसरे दिन दोनों एक छोटे से गांव में पहुंची थी, जो प्रकृति की गोदी में बसा हुआ था। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी थी और हर चीज में शांति का एहसास था। यह जगह तो जादुई लग रही है, सासू माँ, राधिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा। यहाँ की सादगी में कुछ खास है। कुसुम ने उसकी बातों का समर्थन करते हुए कहा, हाँ बेटा, यह सच है। कभी कभी हमें लगता है कि शहर की व्यस्तताओं में ही जिंदगी का असली आनंद है, लेकिन यहाँ की शांति में कुछ ऐसी बात है जो दिल को छू जाती है। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, सासू माँ, लगता है हम दोनों एक जैसे ही सोचते हैं। पहले तो मुझे लगता था कि आपको हमेशा अपनी जिंदगी के नियमों में बांध कर ही सब कुछ करना है, लेकिन अब मुझे लगता है कि जिंदगी को जीने के और भी तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल, कुसुम ने कहा। जब तक हम खुद को समझते नहीं हैं, तब तक हम दूसरों को भी ठीक से नहीं समझ सकते।
इस यात्रा ने मुझे यह सिखाया है कि हर इंसान का अपना तरीका होता है और हर तरीके का सम्मान किया जाना चाहिए। दोनों गांव में घूमने निकली। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए कुसुम और राधिका ने देखा कि लोग अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पल भरपूर तरीके से जी रहे थे। किसी के चेहरे पर सुकून था तो किसी के हाथों में काम की व्यस्तता। लेकिन यहाँ की शांति में कुछ ऐसा था जो उनके दिलों को छू रहा था। गांव में एक छोटा सा मंदिर था। कुसुम और राधिका वहां रुककर कुछ देर बैठने का फैसला करती हैं। मंदिर का वातावरण बहुत शांत था। दोनों ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और मंदिर के आंगन में बैठ गईं। सासू माँ, मैं तो कभी नहीं सोच सकती थी कि हम यहाँ आकर बैठेंगे। यह बिल्कुल अलग सा अनुभव है, राधिका ने कहा। कुसुम ने एक गहरी सांस ली और बोली, यह सही है बेटा। कभी कभी हमें अपने जीवन से कुछ समय निकालकर खुद को खोजने का मौका मिलता है। आज मुझे लगता है कि हम सिर्फ इस यात्रा पर नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के रास्ते पर भी चल रहे हैं। और इस यात्रा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, खासकर तुम्हारे बारे में। राधिका हैरान होकर कुसुम की ओर देखती है। मेरे बारे में? सासू माँ, आपको क्या लगता है? कुसुम मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से देखना शुरू किया है। पहले जब तुम घर आई थी तो तुम्हारे अंदर थोड़ी घबराहट थी। तुम मुझे कभी ना कभी गलत समझ बैठती थी और मैं भी तुम्हें अपनी जगह से समझने की कोशिश करती थी। लेकिन इस यात्रा ने हम दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका दिया। राधिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वह कुसुम के शब्दों को महसूस कर रही थी। सासू माँ, सच कहूँ तो मुझे लगता था कि सास बहू के रिश्ते में हमेशा कोई ना कोई टकराव रहता है। लेकिन अब मैं समझ सकती हूँ कि हम दोनों को अपनी अपनी सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें एक दूसरे से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। कुसुम ने सिर हिलाकर कहा, तुम सही कह रही हो राधिका। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे को समझते हैं और प्यार से साथ चलते हैं। कभी कभी हम रिश्तों को तोड़ने की बजाय उनसे कुछ नया सीख सकते हैं। कुछ देर शांत बैठे रहने के बाद दोनों ने मंदिर के भीतर जाकर पूजा की। उनके दिलों में एक नई ऊर्जा और शांति का एहसास था। जब वे मंदिर से बाहर निकली तो एक अद्भुत दृश्य ने उनका ध्यान आकर्षित किया। आसमान में रंग-बिरंगे पक्षी उड़ रहे थे और दूर पहाड़ों के बीच से सूरज की किरणें निकल रही थी। देखो सासू माँ, क्या दृश्य है! लगता है जैसे सारा संसार एक सुंदर चित्र की तरह खड़ा है, राधिका ने खुशी से कहा। यह दृश्य भी जीवन की तरह है, राध। कुसुम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन यदि हम धैर्य से चलें और समझदारी से हर स्थिति का सामना करें, तो हम हमेशा बेहतर स्थिति में होते हैं। अब तक कुसुम और राधिका की यात्रा न केवल भौतिक रूप से, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी आगे बढ़ चुकी थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ गहरी बातें करने लगी थी। उन्होंने समझ लिया था कि रिश्तों में कभी भी कोई हलचल आ सकती है, लेकिन यदि दोनों एक दूसरे का सम्मान करें और अपनी अपनी जगह समझें, तो किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। राधिका ने कुसुम से एक सवाल पूछा, सासू माँ, क्या आप कभी इस बारे में सोचती थी कि हमारे रिश्ते में कभी इस तरह का बदलाव आएगा? कुसुम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल नहीं राधिका। लेकिन अब मुझे लगता है कि जीवन हमेशा हमारे सोचने से कहीं ज्यादा बड़ा और सुंदर होता है। कभी कभी हमें एक दूसरे से जुड़ने का मौका नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो वह सबसे खास होता है। उनकी बातों में एक नई समझ थी, जो उनकी यात्रा को और भी खास बना रही थी। अब वे रिश्तों को लेकर अधिक सुलझे हुए और समझदार हो गए थे। गाड़ी में बैठते वक्त
कुसुम ने राधिका से कहा, राध, अब हमें और कहीं रुकना चाहिए या सीधे अगले स्टेशन पर चलना चाहिए? राधिका मुस्कुराते हुए बोली, सासू माँ, मुझे लगता है कि इस समय हमें कोई नई जगह नहीं चाहिए, बस यहीं इसी खूबसूरत पल में रुक जाना चाहिए। कुसुम ने उसकी बात मानी और दोनों शांति से गाड़ी में बैठकर एक दूसरे के साथ अगले पड़ाव की ओर बढ़ गईं, जहां उनके बीच का रिश्ता और भी मजबूत होता जाएगा। नई शुरुआत, नया रिश्ता। कुसुम और राधिका की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी। 4 दिनों से अधिक समय तक उन्होंने पहाड़ों, नदियों और हरे भरे खेतों के बीच अपना सफर तय किया था। दोनों का रिश्ता, जो पहले कभी छोटे मोटे विवादों और असमंजस से घिरा हुआ था, अब एक नई दिशा में बदल चुका था। यह यात्रा सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं थी, बल्कि यह उनके रिश्ते को समझने और उसे और भी गहरा करने का एक अवसर बन चुकी थी। सभी रास्ते अब एक जैसे नहीं लग रहे थे। वे दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा खुलकर बात करतीं, एक दूसरे के विचारों को समझतीं और पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सहज महसूस करतीं। सासू माँ, मुझे तो अब यह यात्रा कभी खत्म न होने वाली लगने लगी है। इतने दिनों में हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, राधिका ने एक सुबह, जब सूरज की हल्की किरणें कार की खिड़की से अंदर आ रही थी, कहा। कुसुम ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, ऐसा लगता है कि इस यात्रा ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। हम दोनों के बीच की जो छोटी छोटी दीवारें थी, वह अब धीरे धीरे गिर गई हैं। यह न केवल एक भौतिक यात्रा थी, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक यात्रा भी थी। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, सासू माँ, मुझे तो लगता था कि रिश्तों में कभी न कभी दूरियां जरूर होंगी, लेकिन अब महसूस कर रही हूँ कि अगर हम एक दूसरे से समझदारी और प्यार से पेश आएं, तो हर रिश्ता मजबूत बन सकता है। कुसुम ने राधिका की बातों को गहरे से महसूस करते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, बेटा। रिश्तों में कोई भी कड़ी स्थिति तब ही बदल सकती है, जब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और अपनी सीमाओं का सम्मान करें। यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। अब तक उनकी यात्रा एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। कुसुम और राधिका दोनों ही अपनी बातें साझा करतीं, हंसी मजाक करतीं और एक दूसरे के विचारों से सीखतीं। उनकी बातचीत में वह सहजता और आत्मीयता आ गई थी, जो पहले कहीं गायब थी। पहले कभी लगता था कि सास और बहू के रिश्ते में कोई बड़ी दीवार होगी, लेकिन अब यह दीवार दरअसल एक पुल बन चुकी थी, जो दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहा था। सासू माँ, क्या आप मुझे कुछ ऐसी बातें बता सकती हैं जो आपने अपने जीवन में सीखी हैं? राधिका ने एक दिन, जब वे एक छोटे से गांव से गुजर रही थीं, पूछा। कुसुम ने कुछ देर तक सोचा, फिर कहा, देखो रात, जीवन में एक बहुत बड़ा सबक है, कभी भी किसी चीज को हल्के में मत लो। अगर आप किसी चीज को सही से समझते हो, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। जो छोटी छोटी बातें होती हैं, वे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई होती हैं। राधिका ने कुसुम की बातों को गहराई से सुना और फिर बोली, सासू माँ, मुझे लगता है कि मैं भी अब अपने जीवन को इस तरह से समझने की कोशिश करूंगी। आप जो कहते हैं, वह सही है। जिंदगी की छोटी छोटी चीजें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। कुसुम मुस्कुराते हुए कहती हैं, जब हम खुद से सच होते हैं, तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। और जो चीज हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है, वह अक्सर हमारे भीतर ही होती है। अगर हम उसे पहचान ले, तो बहुत सी मुश्किलें हल हो जाती हैं। राधिका ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, अब मैं समझ पा रही हूँ कि जब हम किसी रिश्ते में खुद को खोने के बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तो वह रिश्ता बहुत मजबूत बनता है। यह यात्रा अब अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। कुसुम और राधिका दोनों ने तय किया था कि वे एक अंतिम बार किसी खास जगह रुकेंगी,
जहां वे थोड़ी देर और समय बिता सकें और अपने अनुभवों को और गहरे से महसूस कर सकें। जब वे एक पहाड़ी झील के किनारे पहुंचे, तो दोनों गाड़ी से उतरी और झील के किनारे बैठ गईं। झील के शांत पानी में आसमान और पहाड़ों की छवि दिखाई दे रही थी। यह दृश्य एकदम अलग था, सुकून देने वाला और दिल को राहत देने वाला। यह जगह सच में बहुत खूबसूरत है, सासू माँ राधिका ने कहा। मुझे तो लगता है कि हम दोनों को अपनी जिंदगी के कुछ अहम फैसले यहीं लेनी चाहिए। कुसुम ने गहरी सांस ली और फिर राधिका की ओर मुड़ते हुए कहा, हाँ बेटा, यह जगह हमें यह सिखाती है कि अगर हम जीवन में खुद के साथ ईमानदार होते हैं, तो हर राह हमें सुकून और शांति की ओर ले जाती है। यही हमारे रिश्ते का भी सबसे अहम सबक है। हमें एक दूसरे के साथ ईमानदारी और प्रेम से रहना चाहिए। राधिका ने कुसुम की बातों को महसूस किया और कहा, सासू माँ, इस यात्रा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। पहले मैं हमेशा डरती थी कि सास और बहू के रिश्ते में हमेशा कोई न कोई गलतफहमी रहेगी, लेकिन अब मैं समझ पाई हूँ कि हमें एक दूसरे को समझने के लिए कुछ समय और धैर्य चाहिए होता है, और इस यात्रा ने हमें वह समय दिया। कुसुम ने राधिका को देखा और कहा, राध, यही तो रिश्तों की असली ताकत है। अगर हम एक दूसरे से प्यार और सम्मान से पेश आते हैं, तो हर रिश्ता खूबसूरत बन जाता है। दूर झील के पानी में सूरज की किरणें झिलमिलाने लगी और कुसुम और राधिका दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनका रिश्ता अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ चुका था। दोनों ने महसूस किया कि यह यात्रा सिर्फ एक सड़क यात्रा नहीं, बल्कि एक आत्मा की यात्रा थी, एक यात्रा जो उन्हें अपनी जिंदगी, रिश्तों और एक दूसरे के बारे में अधिक समझ और सच्चाई दे गई थी। अब वे दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता पहले से कहीं मजबूत है और जो भी कठिनाइयां आगे आएंगी, वे मिलकर उनका सामना करेंगी। यह यात्रा तो केवल शुरुआत थी, कुसुम ने धीरे से कहा। हम दोनों के रिश्ते में अभी और भी बहुत कुछ है जो हमें सीखना और समझना है। राधिका मुस्कुराई और बोली, सासू माँ, अब हम एक दूसरे से कभी नहीं अलग होंगे। इस यात्रा ने हमें जो कुछ भी सिखाया है, वह हमें हमेशा साथ रखेगा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक नए विश्वास के साथ अपनी यात्रा की समाप्ति की ओर बढ़ गए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।